खिलौना वाला। किस्मतपुर नाम के गांव में किशन नाम का खिलौना वाला खिलौने बेचकर गुजारा करता था। एक दिन वो अपने खिलौने वाले वैन को सड़क के किनारे लगाकर दरवाजा खोलकर धूल साफ कर रहा था कि फ्लास्क में चाय बेचने वाला परम आया और ये क्या किशन, आज शुक्रवार है ना? शुक्रवार के दिन तो लोग खिलौने ज्यादा खरीदते नहीं है कि शुक्रवार के दिन लोग खर्च नहीं करते, और तुमने क्या आज दुकान खोल लिया? अरे चाचा, बेटी की तबीयत खराब है और घर में पैसे नहीं है। जो पैसे थे वो सब खर्च हो गए। आज जो बिक्री होगी उन पैसों से बेटी को अस्पताल लेके जाऊंगा। अच्छा, पर कितना खर्च होगा? अरे तुम तो जानते ही हो चाचा, आजकल अस्पताल जाओ तो ये टेस्ट करना है वो टेस्ट करना कह के हजारों रुपए ऐंठ लेते हैं। कम से कम 2000 रुपए तो खर्च होंगे ही। अरे बेटा, मेरे पास 500 रुपए हैं, चाहो तो ये तुम रख लो, मुझे बाद में दे देना। ठीक है चाचा, मैं और आधे घंटे में एक भी खिलौना ना बेच पाया तो मैं तुमसे ये पैसे जरूर लूंगा। अगर खिलौने बिक गए तो नहीं लूंगा। अरे तुम्हें भी तो घर में पैसों की जरूरत होगी। और ठीक है बेटा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं जरा 4 गली घूम कर चाय बेच कर आता हूँ। जो पैसे मिलेंगे वो फिर दे दूंगा। ठीक है चाचा। फिर परम फ्लास्क लेकर चाय बेचने चला गया। किशन अपने हाथ में खिलौने लेकर आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, एकदम बढ़िया खिलौने खरीद लो। आपके बच्चों का पसंदीदा बैटमैन टॉय, ये सॉफ्ट टॉय है। इसके साथ बच्चे खेलेंगे तो उन्हें चोट नहीं लगेगी। बहुत ही नरम कपड़े से बना है। आओ भाई आओ, और देखो हमारे पास कई किस्म के खिलौने हैं। बैटमैन, सुपरमैन, हल्क, आयरन मैन, सारे सुपर हीरोज हमारे पास हैं। आओ भाई आओ, कम कीमत पर ज्यादा खिलौने खरीदो। आइए सर खरीदिए, आइए मैडम खरीदिए। यूं आवाज लगाने लगा। सब वहां से गुजरते हुए देख तो रहे थे पर कोई खरीद नहीं रहा था। ये देखकर किशन, अरे ये क्या, एक भी ग्राहक नहीं आया, एक भी खिलौना नहीं बिका। यूं सोच रहा था कि एक पुलिस वाला वहां आया। क्यों भाई, तुमने गाड़ी को सड़क पर क्यों रोका है? तुम्हारे वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। चलो 1000 रुपए फाइन भरो, भरो फाइन। फाइन नहीं भरा तो सारे खिलौने सड़क पर फेंक दूंगा। अरे सर, अब तक तो बोनी भी नहीं हुआ। जेब में 50 रुपए हैं सर, चाहे तो ये ले लीजिए। क्यों रे, तुमने मुझे रिश्वतखोर समझा है? मैं बहुत सख्त पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं अपने खर्च के लिए नहीं मांग रहा हूँ। इसे जुर्माना कहते हैं कमीने। ये देखो, ये चालान है, ये सब पैसे सरकार में जमा होते हैं, मेरे जेब में नहीं जाते। वैसे अब तक बोनी क्यों नहीं हुआ? अरे तुम खड़े खड़े खिलौने बेच देते हो ना। चलो निकालो पैसे, वहाँ ट्रैफिक बढ़ रहा है, मैं तुम्हारे पास ही नहीं बैठ सकता। सर जी, सचमुच अब तक बोनी नहीं हुई है। अगर बोनी हो गई होती तो मैं आपको पैसे दे देता। सर, हर रोज पैसे दे तो रहा हूँ, आज अब तक बोनी नहीं हुई है सर, माँ कसम सर। अरे मार दिया ना सेंटिमेंट से। ठीक है, ये क्या आज नया स्टॉक आया है? सारे सुपर हीरोज के खिलौने हैं। अरे बच्चों को ये बहुत पसंद होंगे, है ना? अरे मेरा पोता भी मुझे हल्क चाहिए, हल्क चाहिए कहकर जिद करता रहता है। सच्ची? हाँ सर, बच्चों को हल्क बहुत पसंद है। ये लीजिए सर, ये हल्क सिर्फ 1000 रुपए का है। अच्छा, अब पुलिस वाले से ही तू पैसे लेगा? अगर पैसे देकर ही खरीदना होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों खरीदता, किसी शोरूम में खरीद लेता। अरे वैसे भी 4 कपड़े लेकर उसके अंदर रुई भर कर सी कर उसको एक नाम दे देते हो और 1000 रुपए ऐंठते हो, लोगों को लूटते हो। हाँ, अरे मैं तुझे 1000 रुपए नहीं 2000 रुपए का भी जुर्माना डालूं तो कम है। चलो 2000 रुपए भरो, भरो फाइन। सर, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। तो ठीक है, गाड़ी यहाँ से हटाओ, हटाओ गाड़ी यहाँ से। सर, मेरी बेटी की तबीयत खराब है सर, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, इसीलिए मैंने आज गाड़ी यहाँ लगाया है सर। अब तक बोनी नहीं हुई है सर। अच्छा, कहानी बनाते हो? हाँ? अरे मुझसे पंगे ना लो। चलो ठीक है, जुर्माने के तौर पर मैं ये हल्क खिलौना लेकर जा रहा हूँ। तभी चाय बेचने वाला परम वहां पहुंचा और अरे किशन, ये लो 2000 रुपए, तुम ये पैसे लेकर अपनी बेटी को अस्पताल ले जाओ। तब किशन ने वो पैसे लिए और वैन का दरवाजा बंद कर रहा था कि परम पुलिस वाले से, सर वो सच कह रहा है सर, उसकी बेटी की तबीयत खराब है सर, इसीलिए मैं अपने जान पहचान वाले से कर्ज लेकर आया हूँ सर। अरे सच है क्या? अरे मैंने सोचा कि वो चालान भरने के लिए नाटक कर रहा है, मैंने खाओ खा ये खिलौना उससे छीन लिया। उसे 1000 रुपए दे दो। ए किशन, मैं ये खिलौना खरीद रहा हूँ, ये लो 1000 रुपए। कहकर 1000 रुपए उसके हाथ में थमा दिया। वो पैसे लेकर किशन खिलौना वाला अपनी बेटी का इलाज कराने अस्पताल ले गया। मैजिकल शुगरकेन गोल्ड कॉइन्स। एक गांव में हरिदास और वीरदास नाम के 2 पड़ोसी थे।
वे दोनों बाजार में आमने सामने गन्ने का रस बेचकर गुजारा करते थे। हरिदास अपना धंधा बड़ी ईमानदारी से करता था। महंगे होने पर भी वो अच्छे किस्म के ही गन्ने लाता था और कम लाभ के साथ किफायती दाम में ही बेचता था। पर वीरदास जो गन्ने खराब होते थे और जो कोई नहीं खरीदता था, उसे कम दाम में खरीद कर लाता और उसका रस बेचता था। उसमें पानी और बर्फ डालकर बेचता था। वीरदास हरिदास से हर रोज, भैया धंधे में हमेशा लाभ होना चाहिए। अगर तुम्हारे तरह धंधा करने लगे तो हमारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जरा दुनियादारी सीखो भैया और थोड़े लाभ कमाओ, इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। देखो भैया, तुम्हारे जो जी में आए करो, पर याद रखो ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही ठहरता है। मुझे कम लाभ मिले तो कोई चिंता नहीं, पर दोबारा ऐसी सलाह ना देना। एक दिन एक छोटे से हाथी का बच्चा वीरदास के ठेले के पास आया। उसके ठेले से खाने के लिए कुछ गन्ने निकालने लगा। ये देखकर वीरदास एक डंडे से उसे मारते हुए, चलो जाओ जाओ, मुफ्त में मेरा गन्ना खाना चाहते हो, जाओ कह के डांटने लगा। ये देखकर हरिदास, अरे यार वीरदास, वो बेचारा छोटा सा जानवर है, लगता है वो भटक गया है, उसे बहुत भूख लगी है। अगर उसने 2 गन्ने खा लिए तो क्या नुकसान हो जाएगा? तुम उसे क्यों मारते हो डंडे से? अरे मुझे कौन से गन्ने मुफ्त में मिलते हैं, इन्हें बेचूंगा तभी घर चलेगा। अगर तुम्हें इस पर इतना प्यार आ रहा है तो तुम ही इसे खिलाओ। तब हरिदास ने अपने ठेले में से गन्ने निकाले और उस हाथी को खिलाने लगा। वो हाथी का बच्चा हरिदास के ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। वो हरिदास के पास पड़े सारे गन्ने खा गया। तब हरिदास ने उस हाथी के बच्चे से, अब तो तुम्हारी भूख मिट गई ना, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, अब जाओ अपनी माँ के पास जाओ। पर फिर भी वो हाथी का बच्चा वहीं का वहीं खड़ा रहा। बहुत देर होने पर भी वो हाथी का बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसे यूं अकेला ना छोड़कर हरिदास उस हाथी के बच्चे को अपने घर ले गया। घर जाने पर उसकी पत्नी संध्या, ये कहाँ से ले आए तुम? इसे अपने घर क्यों ले आए? तब हरिदास ने जो कुछ हुआ वो बताकर, अब बेचारा ये छोटा सा बच्चा है, इसे मैं वहीं छोड़ देता तो इसको कोई ना कोई हानि पहुंचाता, इसीलिए मैं इसे ले आया। 2-4 दिनों में इसकी माँ इसे ढूंढते हुए आ जाएगी, तब तक इसे थोड़ा बहुत खिलाकर हम इसे पालते हैं। क्या कहती हो? सही कहते हो, इसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। यूं हरिदास 1 हफ्ते के लिए हर रोज उस हाथी के बच्चे को अपने ठेले के पास ले जाता था। उसे गन्ने खिलाता था, पर उसकी मां नहीं आई। तब संध्या हरिदास से, देखिए 1 हफ्ता हो गया है, अपना गुजारा करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, और कितने दिन हम इस हाथी के बच्चे को पालेंगे? इसकी माँ इसके लिए चिंता कर रही होगी। आप खुद ही इसे जंगल ले जाइए, कहीं ना कहीं इसकी माँ दिखाई देगी। अगर माँ ना दिखाई दे तब इसे वापस ले आइए। तब हरिदास उस हाथी के बच्चे को लेकर जंगल गया। काफी देर ढूंढने के बाद उसने देखा कि हाथिनी एक जगह पर अपने बेटे की चिंता में बैठी हुई थी। मां को देखते ही वो हाथी का बच्चा बड़े खुशी से शोर मचाता हुआ दौड़ा दौड़ा अपने मां के पास गया। हाथिनी हरिदास के पास आई और अपने सूंड से हरिदास को आशीर्वाद दिया। हरिदास लौटने लगा तो हाथिनी ने अपने सूंड से हरिदास को उठाकर अपने पीठ पर बिठा लिया और हरिदास को जंगल के अंदर ले गई। वहां हरिदास को एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। हरिदास ने सोचा कि जंगल के अंदर ये गन्ने का खेत कैसा? उस हाथिनी ने हरिदास को वहां उतारा। उसने कुछ गन्ने उखाड़े और हरिदास के सामने रखा।
हरिदास ने हैरान होकर उन गन्नों को एक डोर से बांधा। वो हाथी का बच्चा और हाथनी दोनों जंगल के अंदर चले गए। अगले दिन हरिदास ने उन गन्नों को ले जाकर अपने ठेले के मशीन में डाला, पर गन्ने से रस निकलने के बजाय सोने के बिस्कुट, जेवर, सोने के सिक्के वगैरह निकलने लगे। इसे सब हैरान होकर देख रहे थे। हरिदास भी दंग रह गया। वीरदास दौड़ा दौड़ा आया और ये क्या हुआ यार, ये कैसे हो गया? तब हरिदास ने जो कुछ हुआ वो सब इसे बताया। यूं हरिदास उन सोने के सिक्कों और पैसों के साथ खूब धनवान हो गया। अपनी झोपड़ी की जगह एक आलीशान बंगला बनाया। ये सब देखकर वीरदास जलने लगा अपने मन में। अरे वो हाथी का बच्चा पहले मेरे पास आया था। धत, हाथी के बच्चे को 2 गन्ने देने के लिए मैंने कंजूसी की, वरना ये सब मुझे मिलता। अब किसी तरह मुझे भी वो जादू के गन्ने ढूंढ कर लाना होगा। यूं सोचकर अगले दिन वीरदास जंगल में एक लकड़ी के पिंजरे के साथ गया। उस पिंजरे में उसने उस हाथी के बच्चे को पकड़कर डाल दिया। फिर उसे अपने घर ले आया। एक हफ्ते के बाद इसे मैं इसकी माँ के पास पहुंचा दूंगा और मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन उठकर वो जब बाहर आया तो उसने देखा कि हाथनी उसे बड़े गुस्से से घूर रही थी। उस हाथनी ने उसके झोपड़ी को तोड़ डाला। उसने उस पिंजरे को तोड़ा और अपने बच्चे को वहां से छुड़ाकर ले गई। वीरदास का सर्वनाश हो गया और वो सड़क पर खड़ा रह गया। तब वीरदास रोता हुआ हरिदास के पास गया और सब कुछ बताकर अब तुम ही मेरी कुछ मदद करो भैया, कहकर रोने लगा। लालच का अंत बुरा होता है, कम से कम अब जरा समझदार बनो और ईमानदारी से काम करो, कहकर उसे कुछ पैसे दिए और धंधा शुरू करने के लिए कहा।